तो ऐसे में अगर एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा सिख भाई मुसलमानों के लिए दस्तरखान सजाए और रोज़ा खुलवाए और महीने के 30 दिन ऐसा काम करे, तो फिर हम ऐसे सिख भाई को सलूट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं कि जिसने मजहबी रवादारी की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि लिबर्टी मार्केट में जो अफ्तार दस्तरखान है वो पूरे महीने से सजाया जा रहा है। आज हम इसी अफ्तार दस्तरखान में मौजूद होंगे। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान में सिख भाई के इस दस्तरखान में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तशरीफ़ लाते हैं, अफ्तारी करते हैं और मेज़बान होते हैं सिख भाईजान। इस वक्त सरदार दर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद है। सरदार दर्शन सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपने सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं और लिबर्टी मार्केट के यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनकी खूबी ये है कि ये सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद रमज़ान मुबारक का पूरा महीना लिबर्टी मार्केट में दस्तरखान सजाते हैं और उस दस्तरखान में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। तो हम सरदार दर्शन सिंह साहब से बात करते हैं कि ये आपने दस्तरखान सजाने का आइडिया कहाँ से लिया और आप क्या चाहते हैं? बेसिक दस्तरखान हमारे मज़हब में लंगर जो है, बाबा गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले गुरु थे, उन्होंने 20 रुपए से लंगर चलाया। 20 रुपए से लंगर कैसे चलाया? उनको अपने वालिद साहब ने 20 रुपए दिए बिज़नेस के लिए कि आप कारोबार स्टार्ट करो। वो 20 रुपए लेके घर से निकले। वो उस टाइम ननकाना साहब से वो निकले। जब ये फ़र्रुखाबाद पहुँचे, वहाँ पे कोई गरीब बस्ती थी और उनके पास न खाने के कोई वसाइल थे ना कुछ और था। उन्होंने कहा इससे अच्छा बिज़नेस कौन सा है कि हम इन गरीबों के लिए यहीं पे लंगर स्टार्ट करें। और वहाँ से वो 20 रुपए का लंगर स्टार्ट हुआ है और सिख मज़हब जहाँ पे भी हो वो ये लंगर खुल के देता है। 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले होते हैं गुरुद्वारों के। अच्छा, नहीं गुरुद्वारों में तो माशाल्लाह हमने देखा है कि जहाँ ऊपर झंडा लहरा रहा होता है उसको क्या कहते हैं? निशान साहब। निशान साहब। उस निशान साहब का मतलब होता है कि ये गुरुद्वारा, हाँ, ये निशानी हॉस्पिटैलिटी, यानी वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, रहना, उसमें मेडिसन, आपको जो भी चाहिए गुरुद्वारे से मिल सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपने तो लिबर्टी मार्केट की ये जो लॉन है इसको गुरुद्वारा बना दिया है। तो ये मुसलमान ये सारे जो यहाँ ज़्यादा अक्सरियत में है, ये आपके इस दस्तरखान को क्या कहते हैं? बेसिक मैं कुछ साल पहले किसी ने अफ्तारी पे बुलाया था। वापसी में मैं वहाँ से निकला तो रास्ते में फिर भी लोग भूखे बैठे थे। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा काम कौन सा है कि हम भी एक दस्तरखान लगाए। तो फिर पहले दिन हमने लगाया 200 बंदों का, उसी दिन कम हो गया। फिर हमने दूसरे दिन से डबल किया और आज माशाल्लाह हम 500-600 लोगों का इंतज़ाम करते हैं। तो वो भी कभी कभार कम पड़ जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब लोग यहाँ अफ्तारी करते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? फीलिंग्स आपकी क्या होती है? चाहते क्या हैं आप? मैं तो अगर हकीकत है मैं तो लोगों को देख ही नहीं सकता, लेकिन खुशी होती है बहुत ज़्यादा। और उनकी दुआएं जो है वो आखिरत के काम आएंगी, ऐसे दुआएं देते हैं। वाह! और वैसे भी मजहबी हम मांगी है। किसी ने कभी ये पूछा नहीं कि सरदार जी आप तो आपका ताल्लुक दूसरे मजहब सिख मजहब से है और हम मुसलमान हैं, आप हमें इफ्तारी करवाती हैं? कोई ऐसी बात कभी किसी ने कही है? सबसे पहले जो मजहब है ना वो इंसानियत का है। हम पहले इंसान हैं और फिर मजहब आता है। तो उससे अच्छी मांगी क्या है कि हम पाकिस्तान में रह के गुरुद्वारों में अगर आप जाएं और बैसाखी के उस पे जाएं या कोई गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे जाए तो वहाँ पे मुस्लिम आके सेवा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम रोज़ों में अपने दोस्तों और भाइयों को अफ्तारियाँ करवाएं और इससे खुशी मिलती है। और इसलिए पाकिस्तान में एक जैती का एक मिसाल कायम होता है कि हम पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं कि हमें कि एक दूसरे से कोई
लेना देना नहीं, और फिर भी हम एक प्यार दूसरे के प्यार और मोहब्बत और मजहबी सारे हमदर्दी है, ये सारी सब मिलजुल के सब रहते मिलजुल हैं के रहते और हैं। अमन भाईचारे की फजा है। बिल्कुल, और इसी चीज का नाम पाकिस्तान है। और है। ये गुलदस्ता है, हर तरह के फूल है इसमें। सही बात। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, सब हमारे भाई हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सब आ सकते हैं और सब खा सकते हैं। जी बिल्कुल। परसों हमने अफ्तारी करवाई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का आखिरी रोज़ा था, उनके लिए अफ्तारी करवाई थी, तो वो भी इकट्ठे होके उनका केक काटा हमने उसके बाद। और फिर ऐसी चीज़ें देखो, अमांगी है पाकिस्तान में, और इससे अच्छा मिसाल है प्यार मोहब्बत, इससे अच्छा और मिसाल इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल, इससे में और इजाफा होना चाहिए। बहुत अभी हम आपके दस्तरखान पे चलते हैं। जी इस वक्त हम दस्तरखान पर पहुंच चुके हैं और लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है और अफ्तार में अभी काफ़ी वक्त है। तो जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब हम उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी क्या नाम है आपका? अली शेर। अली शेर आप हमें कौन सी नात सुनाएंगे? हुजूर मेरी तो सारी बहार आप सुन। हजूर मेरी सारी बहार आपसे। जी प्लीज। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं सरकार की सना के लिए हाज़िर हुआ हूँ और गुला या अक़ीदत पेश करूँगा सरकार की शान में। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो। वो मेरी झोली को खाली नहीं होने देते, वो मेरी झोली को खाली नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। वो मेरे ऐबों की करते हैं
वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता। आज अफ्तारी में खजूर और ये जामे श्री और के अलावा जितनी चीज़ें भी हैं उसमें मेहमानों के लिए खसूसी तौर पे ये चावलों का भी इंतज़ाम किया गया है। और मैंने सोचा कि सरदार दर्शन सिंह साहब का जो अफ्तार डिनर है उसमें मैं भी अपना हिस्सा डाल के और मैं भी आज मेहमानों के लिए चावल दे रहा हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खुशबू वाले, मज़े वाले। हाय सरदार साहब, ये मुझे लगता है आपने ख़ास मोहब्बत से चावल तैयार करवाए हैं। मोहब्बत से तैयार करवाते हैं खाना, बेसिकली डेली हम मोहब्बत से तैयार करवाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात। अच्छा, ये सब दिन ये चावल होते हैं या कुछ मुख्तलिफ? आज 6 दिन मुख्तलिफ है डेली। अच्छा, हर रोज़ का मेन्यू अलग होता है? जैसे मंडे को बिरयानी होती है हमारी, चिकन बिरयानी। अच्छा, ट्यूसडे को चिकन कोरमा होता है आलू के साथ। अच्छा, और फिर अलीम होती है, दलीम। अच्छा, चिकन। वाह वाह, ये तो अचार भी डाला हुआ है। हाय 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 हाय, ये खाली चने वाले चावल नहीं है, उसमें अचार भी नजर आ रहा है। वैसे अगर बिरयानी हो तो चिकन नजर आता है और चने वाले चावलों में आपको अचार भी नजर आ जाए तो फिर मजा तो डबल हो जाना है। चलें जी, अब आप डालें जी, आप भी माशाल्लाह। जी, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद अमजद जी। मोहम्मद अमजद साहब, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब की एक 2 अशार 2-3 अशार सुनाऊंगा। हजूर ताहिर ज़्यादा सुना दें हमें, ज़्यादा सुनाएं जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा ये बताइए कि ये दस्तरखान जो है वो एक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार जी ने सजाया है, आप क्या कहेंगे इसको? जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इन्होंने पिछले साल भी इफ्तारी करवाई थी, अच्छा, तो ये इस साल भी करवा रहे हैं। तो इसमें ना जो मार्केट के लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे इफ्तारी करते हैं। तो ये माशाल्लाह करवानी चाहिए, सबको करवानी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, तो आजकल आपको पता है जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई है, और उसका देखते हुए तो ये माशाल्लाह इफ्तारी करवा रहे हैं। और एक तो नेक महीना है, तो इसका जो सवाब है ना अल्लाह ताला ने ही देना है। तो हम भी इधर ही आते हैं। ये दर्शन साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे पर्सन हैं। तो मतलब आप भी चाहते हैं जब सिख कम्युनिटी का कोई इवेंट हो तो उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे मुसलमान? जी बिल्कुल लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात, अच्छी बात इसी है। से प्यार बढ़ता है, जी इससे मोहब्बत बढ़ती प्यार है, मोहब्बत बढ़ती है, मजहबी प्यार हमआहंगी होती है, जी और बिल्कुल, मुल्क में मजमूई तौर पे अमन और सुकून हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे रहा है, और मज़ीद ये सिलसिला जो है ना इस तरह ही चलता रहे। जी जी मुझे पता चला है कि सरदार जी अफ्तारी करवाते हैं यहाँ पे। तो मैं डिफेंस में काम करता हूँ, तो इधर आया था, तो मैं स्पेशली अफ्तारी करने के लिए आया हूँ इधर। तो बहुत अच्छा लगा है। बड़े बड़े नाम लोग हैं पाकिस्तान में, मगर वो नहीं, सरदार साहब करवा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या अफ्तारी में आपने देखा है यहाँ पर है? बिरयानी है और खजूरें वगैरह हर चीज़ इधर देते हैं अफ्तारी में। और हर रोज रोज़ हाँ जी, मुख्तलिफ चीज़ें, बिल्कुल ऐसी बात है। मुझे मेरे ये कज़न हैं, इन्होंने बताया अभी इधर बहुत अच्छी अफ्तारी है। तो आप बेटे यहाँ रोज अफ्तारी करने आते हाँ जी, हो? रोज आते हैं। तो आपने रोजा रखा हुआ है? हाँ जी, रोज 8 रोजे रखे हैं? 8 रोजे रखे। 8 रोजे रखे हैं। अच्छा, बीच में कई रोजे नहीं रखे? हाँ जी, अच्छा चले, अच्छी बात है। तो आपको सरदार जी की क्या बात अच्छी लगती है? ये कि सब लोग को खाना खिलाता है अच्छा, और बहुत अच्छा है दिल का। सरदार जी दिल के बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों को रोजा अफ्तारी कराते हैं। कराते हैं। वाह वाह। अच्छा, आइंदा अगले साल ज्यादा रखो। हाँ जी, शाबाश। अब कहते हैं कि चूंकि सरदार जी रोजा खुलवाते हैं, अब मुझे जोश हो गया है कि इस साल मैंने 8 रखे हैं, अगले साल 18 रोजे रखे हैं। क्या कहेंगे रमजान मुबारक की अहमियत बताइएगा? जी, रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस तरीन महीना है, इसका एहतराम करना चाहिए, इसमें रोज़े रखने चाहिए। और हम इफ्तारी के लिए यहाँ पे आते हैं, मज़दूर बंदे हैं, मेहनत करते हैं। सरदार जी यहाँ पे देखें ना, एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक सिख कम्युनिटी है और एक बाहमी भाईचारे की फ़िज़ा उन्होंने बनाई है। और हम डेली आते हैं, इफ्तार करते हैं। सरदार जी बहुत ही इज़्ज़त के साथ हमें यहाँ पे इफ्तार करवाते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें इफ्तारी दी जाती आप है। रोज आते हैं यहाँ पर? जी मैं रोज़ आता हूँ। मैं यहाँ आप कहीं प्राइवेट इदारे में काम करते मैं हैं? प्राइवेट इदारे में काम करता हूँ, अच्छा। और इफ्तार के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर से इफ्तारी करूँ, मेरे इतने एक्सपेंस नहीं है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूँ। आप बताइए, रमज़ान की रोज़े की अहमियत बताएं, कैसी है, क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए मुसलमानों को? जिन लोगों को पता है कि इसकी अहमियत का, तो वो काम कर रहे हैं। तो रमज़ान का रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान के लिए ऐसा है कि गुनाहों से पाक कर देता है।
और जिस ये जो नहीं रखते तो उनको तो बदबख्तों को ये पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है और हम किस चीज़ को घुमा रहे हैं। ये आखिरी अशरा माशाल्लाह चल रहा है, इस अशरे में तो जितनी दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। वो रोजे के साथ अगर दुआ मांगे अल्लाह ताला और जल्दी कबूल करते हैं। अच्छा, आप यहाँ जॉब करते हैं? जी, हम इधर मेरे शीशे का काम है, प्राइवेट हम काम करते हैं। अच्छा जी, काम करने के लिए आए थे तो आप वो हम अफ्तारी करने के लिए आए हैं जी। तो इससे मतलब है कि बचत हो जाती है जब आप लोग यहाँ पे अफ्तारी करते हैं। जी। तो आपके वो अखराजात बचत जी हो जी जाते जी, अखराजात काफ़ी बचत हो जाती है। यहाँ पे देखें ना कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ लेने चले जाते हैं तो अब तो मिलती नहीं है। अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ जाता है। बिस्मिल्लाह। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान और रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना और सरदार जी का दस्तरखान। ये देखें, लहरें बह रहे हैं और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आके अफ्तार कर रहे हैं। इसी को मजहबी हम आहंगी कहते हैं, इसी को प्यार और मोहब्बत कहते हैं और इसी को इंसानियत कहते हैं।